आज डेट हो गई है 10 जुलाई 2021 और 10 जुलाई 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगे। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी उसके डिस्कस किए जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो शुरू होने से पहले सिर्फ एक डिमांड करता हूँ, एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हर दिन सुबह उठ के इतनी रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ, तो एक लाइक कर दिया करिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट, या फिर सुपर टेट, या फिर यूपी पुलिस, या फिर लेखपाल, या फिर समूह ख ग की कितनी जितनी भर्तियाँ आ रही हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस करंट अफेयर को देखिए। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके करंट अफेयर इन पेपरों में आपके करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं आएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है। जो अब यहाँ पर भालिया गेहूँ क्या होता है? ये एक प्रकार का गेहूँ होता है, एक प्रकार का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात से श्रीलंका व केन्या को हुआ है गेहूँ का भालिया किस्म का निर्यात। अब भालिया गेहूँ जो है बहुत ही ज़्यादा, भालिया गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट भी पूरा देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। और ये जो है अभी गुजरात से निर्यात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही। अब गुजरात से निर्यात किया गया है, तो मैप में देखिए गुजरात यहाँ पर स्थित है। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के मैप में गुजरात यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि गुजरात से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जान लें। यहाँ पर आपको बता दूँ कि किसान सूर्योदय योजना भी गुजरात में शुरू की गई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ। सुलजाम सुफालाम जल संचय अभियान भी गुजरात में शुरू किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीज़ें जो है गुजरात से रिलेटेड आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी जो एस जयशंकर हैं हम लोगों के विदेश मंत्री, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका फोटो यही है एस जयशंकर। और ये जो है हाल ही में जॉर्जिया का जो है 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। अब जॉर्जिया के गए हुए हैं, तो मैप में जॉर्जिया कहाँ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर है और ये छोटा सा देश ये जॉर्जिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉर्जिया स्थित है और इसी का जो है 2 दिवसीय यात्रा करने गए हैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है। अब जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? अटलांटा। अटलांटा जॉर्जिया की कैपिटल, ये याद रखिएगा। इतना चीज़ आप जॉर्जिया के बारे में याद रखिएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थ केंद्र कहाँ बनाया गया है? जो समुद्री मध्यस्थ केंद्र होता है वो कहाँ बनाया गया? हाल ही में गांधीनगर में। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही है। आप अब समुद्री मध्यस्थ केंद्र क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। इस पीडीएफ को आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है? यानी कि किस राज्य ने ये घोषणा की है कि मतलब जो हमारा जो भी विधानसभा है और वो सबसे पहले पूरी तरह से टीकाकरण करवा लेता है तो उसे 20 लाख रुपए दिया जाएगा। अब ये किस राज्य ने किया है? तो ये मणिपुर राज्य ने किया है। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। इतना चीज़ आप मणिपुर के बारे में याद रखिएगा। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया है? तो अभी जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान जो दिवस है, अरे सॉरी माफ़ी चाहूँगा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान स्वास्थ्य संस्थान जो है सीहोर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में अभी बनाया गया है। आप इसके लिए एक आर्टिकल भी देख सकते हैं, यहाँ पर लगा दिया गया है। आप जाकर इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पर है मध्य प्रदेश और इसका जो कैपिटल है वो भोपाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है। अब स्पर्श क्या है? ये स्पर्श के द्वारा जो है एक जो रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के लिए वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की है। इसके द्वारा जो है पेंशन दिया जाएगा। जो रक्षा के संबंधित जो लोग पेंशन लेते हैं उनको पेंशन देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो है ये चीज़ें लागू की। अब रक्षा मंत्रालय ने लागू की तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। यहाँ पर आप उनकी फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है? तो अभी जो है कर्नाटक सरकार ने मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है। अब कर्नाटक बना रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
मॉडल किराएदारी अधिनियम क्या होता है, जो लोग मतलब रूम रेंट उंट पे रहते हैं उनके लिए एक अधिनियम बनाया जा रहा है। आप इसकी स्क्रीन पर जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसमें क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे वो चीज़ें भी यहाँ पर लगा दिया हूँ, और वो चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कर्नाटक ने बना रही है, तो यहाँ पर कर्नाटक यहाँ पर स्थित है इंडिया में, और इसकी जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना सरल पेंशन शुरू की है? तो अभी जो है LIC ने व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना सरल पेंशन शुरू की है। अब ये किस लिए शुरू की गई है? तो LIC ने शुरू की है, और इसके तहत 12,000 रुपये सालाना यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके लिए इससे रिलेटेड और भी जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डाल दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस कंपनी के CEO ने इस्तीफा दिया है? तो अभी जो है ICC कंपनी के CEO ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की यही जो CEO थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में टोनी क्रूस ने संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो टोनी क्रूस जो है फुटबॉल खेल से संबंधित थे। आप उनके से रिलेटेड एक आर्टिकल भी देख सकते हैं और इनको अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने रंग कोडित कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने रंग कोडित कार्य योजना की नियुक्ति दी है। अब रंग कोडित ये क्यों चर्चा में है? तो आप इससे रिलेटेड ये आर्टिकल देख सकते हैं कि उपभोक्ताओं की स्वास्थ्यप्रद भोजन में रुचि बढ़ाने हेतु भारतीय खाद्य संस्था एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने वसा, शुगर और नमक की उच्च मात्रा वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर अब लाल रंग से कोडिंग लेबल को अनिवार्य बनाने की यहाँ पर सुझाव दिया गया है। इससे काफ़ी अच्छी जो ये पहल शुरू की गई है, इससे काफ़ी जो है सुधार आएगा। जो आपको अब थोड़ा स्वास्थ्य, लोग ज़्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, और जैसे ही लाल वहाँ पर देख लेंगे कोटिंग तो ज़रूर थोड़ा सा इग्नोर करेंगे उसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? तो अभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बनाया गया है। अब डेनमार्क में बनाया गया है, तो आप इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी देख सकते हैं कि ये क्यों इतना खास है। आप यहाँ पर पूरी जानकारी इसको रिलेटेड ले सकते हैं, और यही महल है वो रेत महल, और डेनमार्क में बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया है, ये इंडिया है ये, और यहाँ पर डेनमार्क स्थित है। इंडिया के कंपेरिजन में यहाँ पर स्थित है, तो आप इससे रिलेटेड भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो है कर्नाटक को, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कर्नाटक को जल जीवन मिशन के तहत 5,000 रुपये करोड़ का अनुदान यहाँ पर दिया गया है। आप इसके रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। जल जीवन मिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों के रिलेटेड मैं पोस्टर यहाँ पर लगा दिया हूँ, पिक यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट कितने लोग भूखे मर जाते हैं? अभी जल्दी एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफाम की, और इसके अनुसार अभी 11 लोग भूखे मर जाते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि 11 लोग हर मिनट मर रहे हैं भूख के कारण 11 लोग हर मिनट मर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि खाना बर्बाद मत आप लोग करिए। जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खाना को जितना हो सके उतना बर्बाद मत करिए। ठीक है, चलिए अगली रिपोर्ट पे चलते हैं। तो अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में टाटा पावर को किस राज्य ने 400 करोड़ रुपए की सौर परियोजना मिली है? अभी टाटा पावर ने केरल राज्य को 400 करोड़ रुपए की सौर परियोजना का यहाँ पर अनुमति दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाटा पावर की कंपनी है, और ये 400 दिया है। और अब केरल की बात हो रही है, तो केरल में प्रोजेक्ट K-Phone का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में की गई है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट भी केरल में लॉन्च किया गया है, और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में लॉन्च किया गया। तो इतना चीज़ आप केरल के बारे में याद रखिएगा। बस ये थी आज की टुडे करंट अफेयर न्यूज। तो उम्मीद है पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना की करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बस यही जानकारी आपको देनी थी, और ये इतना करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बस जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।